गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है 8 अप्रैल 2021 और हम देखेंगे 8 अप्रैल का करंट अफेयर। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हम सारे कवर करेंगे, साथ ही कवर करेंगे स्टैटिक के क्वेश्चंस जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल योर GK लाइब्रेरी पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 2 अप्रैल, 14 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 5 अप्रैल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल, यानी कि कल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। और यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन यानी कि 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय है जिनेवा में। और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल के दिन, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 2 अप्रैल को मनाते हैं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को मनाते हैं विश्व समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा का दिवस। और 14 अप्रैल को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? अंबेडकर की जयंती। तो ये आप याद रखें। और इस वर्ष की जो थीम है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस की जो थीम है वो है बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण। तो ये इस वर्ष की थीम हो जाएगी, ये आपको याद रखनी है, स्टार मार्क कर लीजिए। इसके अलावा आपको जो याद रखना है वो याद रखना है WHO की स्थापना का वर्ष 1948। अभी NTPC का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछ लिया था WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी। इसके अलावा आपको इसका मुख्यालय भी याद रखना है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आप याद रखें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पंजाब? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले स्थान पर आता है, प्रथम स्थान पर आता है। और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सर्वाधिक है, इसलिए यहाँ की लोकसभा सीटें भी भारत में सर्वाधिक हैं। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मैंने आपको अभी बता ही दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कोविड से संबंधित अभी कुछ समय पहले एक संकल्प अभियान प्रारंभ हुआ था, संकल्प अभियान। और इस अभियान में क्या था कि 2 मिनट के लिए यहाँ पर सायरन बजाया जाएगा और सभी लोग जहाँ पर भी जिस स्थान पर खड़ा रहेगा उस स्थान पर खड़ा हो जाएगा और कोविड की गाइडलाइन को रिपीट करेगा। तो ये संकल्प अभियान मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डिजिट इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली, ऋषभ पंत, MS धोनी या फिर सुरेश रैना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विराट कोहली। विराट कोहली अभी डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता इसामू आकासाकी का निधन हुआ है? जापान, रूस, भारत या फिर चीन? तो ये जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं इसामू आकासाकी। इनका अभी हाल ही में कुछ समय पहले निधन हो गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? नितिन गोखले, शशि थरूर, चेतन भगत या फिर अरुंधति रॉय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नितिन गोखले। यह नितिन गोखले की पुस्तक है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक। ये आप याद रखिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इसके अलावा शशि थरूर की पुस्तक है वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ, और द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। तो शशि थरूर से संबंधित आपको ये दोनों पुस्तक याद रखनी है, वाई आई एम हिंदू और द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा चेतन भगत बहुत ही फेमस राइटर है, इनकी बहुत सारी बुक्स हैं। आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है 5 पॉइंट संबंध, द 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ, 1 अरेंज्ड मर्डर और इसके अलावा द गर्ल इन रूम 105।
ये पुस्तक आप याद रखें। इसके अलावा इन्होंने रिवॉल्यूशन 2020 भी लिखी, टू स्टेट भी इन्हीं की है, हाफ गर्लफ्रेंड भी इन्हीं की है, इंडिया पॉजिटिव भी इन्हीं की है, और वन इंडियन गर्ल ये भी इन्हीं की है। इसके अलावा मेकिंग इंडिया ऑसम ये भी इन्हीं की पुस्तक है। तो इतनी पुस्तक आप याद रखें। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक है नितिन गोखले की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया है? महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा या फिर गुजरात? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अभी इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र की जो गृह मंत्री हैं इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। और इसके अलावा आपको जो महाराष्ट्र से याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वाला राज्य है और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अमीरों के घर पाए जाते हैं, कि जो बिलेनियर्स के घर हैं ना वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, ऐसी एक रिपोर्ट आई थी, तो आप याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? रूस, अमेरिका, कुवैत या फिर पाकिस्तान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस। रूस के अभी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की मुद्रा है रूबल। इसके अलावा रूस से आपको जो याद रखना है वो है यहाँ के प्रेसिडेंट, रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। और अभी इन्होंने एक कानून पारित किया है या एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत ये 2036 तक यहाँ का चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि रूस में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं 2036 तक। और इस कानून को यहाँ की जो संसद है ड्यूमा उसने भी पारित कर दिया है और यहाँ पर इनके हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। तो अभी 2036 तक यहाँ राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो लड़ सकते हैं। इसके पहले यहाँ पर क्या व्यवस्था थी कि यहाँ पर जो एक व्यक्ति है वो अधिकतम 2 बार या फिर लगातार 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और एक बार में 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति रह सकता है। लेकिन इन्होंने इस कानून को परिवर्तित कर दिया और अब ये 2036 तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये रूस से संबंधित जानकारी है, आप याद रखिए। यहाँ की संसद का नाम आपको जरूर याद रखना है, ड्यूमा यहाँ की संसद का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने दृष्टिबाधिर लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी इंदौर? ये आईआईटी कानपुर है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसका सही उत्तर भी यही है, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने अभी दृष्टिबाधिर लोगों के लिए एक स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आईआईटी कानपुर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? राम मनोहर लोहिया, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था। और इस दिन को भारत सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है और ये इनकी 130वीं नंबर की जयंती है, 130वीं जयंती है जो कि 2021 में मनाई जाएगी। तो इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। भीमराव अम्बेडकर को भीमराव रामजी अम्बेडकर या फिर बाबा साहब अम्बेडकर नाम से भी जाना जाता है। ये एक भारतीय न्यायविद, राजनीतिक, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक रहे हैं। इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। इसके अलावा अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान भी चलाया और ये स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी जानते होंगे कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं और इन्होंने संविधान के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा आपको जो याद रखना है वो याद रखना है भारत रत्न पुरस्कार। जी हाँ, इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और 1990 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट की जो टीम है उसने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। सो गाइज, ये था आज का करंट अफेयर। आइए देखते हैं अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस।
2 अप्रैल को मनाते हैं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल को होती है अंबेडकर की जयंती और इस दिन अब सार्वजनिक अवकाश रहेगा भारत में। 17 अप्रैल को मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस, 23 अप्रैल को होता है विश्व पुस्तक दिवस। तो ये महत्वपूर्ण दिवस है अप्रैल महीने के। आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। मैंने अभी बताया भी है वीडियो के स्टार्टिंग में जब मैंने ये प्रश्न पढ़ाया था। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि थीम क्या थी। इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगी और आप कभी भूलोगे नहीं। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था किस राज्य सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अभी नॉमिनेट किया है। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। कल आपसे थंबनेल में प्रश्न पूछा गया था हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया गया और हाल ही में किस संगठन ने फॉरेस्ट गवर्नेंस व इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल रिपोर्ट जारी की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बहुत सारे बच्चों ने सही किया। अरियान अली खान में डिटेल में आंसर किया। इसके अलावा वंटी अवंतिका चौहान ने सही उत्तर दिया और सवा खान इन्होंने भी एकदम सही आंसर किया। और भी बच्चों ने आंसर्स किए तो आप सभी लिखें, सभी आंसर करें, कोशिश करें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आंसर दें ताकि आपके आंसर को ईजिली कोड किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। एक्स्ट्रा फैक्ट लिखें, जो भी आपको एक्स्ट्रा तथ्य मिलते हैं अतिरिक्त आप जानकारी इकट्ठी करके लिखें, क्योंकि आप जो भी लिखेंगे, जो भी देखेंगे, सर्च करेंगे वो आपको याद रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। आज के लिए आपका प्रश्न है हाल ही में थ्रेडेड प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, गूगल, याहू, फेसबुक या फिर अमेज़न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और गाइज़ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है UG लाइब्रेरी के नाम से, वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो हैं हमारी चैनल की उन सभी की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक साथ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, तो आप चेक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कूपर फॉलो कर सकते हैं, आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।